रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या आपकी भी सुबह उठते ही आवाज़ भारी लगती है? क्या रियाज शुरू करते ही लगता है कि गला खुल नहीं रहा है? कभी कभी आपने सोचा है कि बड़े बड़े शास्त्रीय गायक और प्लेबैक सिंगर सुबह के समय रियाज करना क्यों पसंद करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सुबह का रियाज सच में शाम के रियाज से बेहतर होता है? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको केवल 20 मिनट का मॉर्निंग रियाज नहीं सिखाऊंगा, बल्कि यह भी बताऊंगा कि सुबह गला भारी क्यों लगता है, उसे सुरक्षित तरीके से कैसे खोलें, कौन सी गलतियां ना करें और कैसे इस 20 मिनट के अभ्यास को अपनी रोज़ की आदत बना करके गायकी में किस तरीके से निरंतर सुधार ला सकते हैं और अपनी आवाज़ को किस तरीके से हम खोल सकते हैं अगर आपकी आवाज़ नहीं खुल रही है तो। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला के इस YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं यह भी हमें कमेंट में बताइए। और अगर आप हमसे कुछ एक्स्ट्रा जुड़ करके सीखना चाहते हैं, संगीत हमारे प्राइवेट लेसन्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन का ऑप्शन है, वहां से ज्वाइन करके जो हमारे प्राइवेट रियाज वीडियो हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि मैं अभी आपको यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा जो कि क्रमशः आते जाएंगे और यहीं पर आपके सामने वो बात होगी। एक चीज़ ये चालू करने से पहले समझ लीजिए कि आजकल इंटरनेट पर आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे जहाँ पर कि आपको मिलेगा कि 5 मिनट में गला खोलें, एक दिन में आवाज़ बदल जाएगी और सुबह उठते ही यह कर लें तो कमाल हो जाएगा। लेकिन संगीत में कोई जादुई शॉर्टकट नहीं होता है। अच्छी आवाज़ का जो सबसे बड़ा रहस्य है वह है सही तकनीक, नियमित अभ्यास और धैर्य। ध्यान दीजिएगा कि सही तकनीक, नियमित अभ्यास और धैर्य, ये 3 चीज़ जब मिलती हैं तब आपका पूरा संगीत बनता है। सही तकनीक, नियमित अभ्यास और धैर्य। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सुबह का रियाज इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ये पॉइंट की कि सुबह का रियाज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में वर्षों से प्रातःकालीन रियाज को विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर आप सुबह अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो आप अच्छे गायक नहीं बन सकते हैं। ये इसका कदापि मतलब नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि सुबह का वातावरण कई लोगों के लिए अभ्यास के अनुकूल होता है, इसलिए सुबह का रियाज महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर सुबह अभ्यास नहीं करते हैं तो आप अच्छे गायक नहीं बन सकते। अब वातावरण क्यों अनुकूल माना जाता है, क्यों रियाज करना चाहिए? सबसे पहला कि वातावरण जो है वो अपेक्षाकृत शांत होता है दूसरे समय की तुलना में। मन में दिन भर की भाग दौड़ जो होती है वो भाग दौड़ बिल्कुल कम होती है। इसके बाद ध्यान जो है वो अधिक केंद्रित होता है, ध्यान की भी कमी यहाँ पर नहीं आती है। फिर इसके बाद नियमित समय पर अभ्यास करने की आदत बनाना आपके गले में एक वोकल टेक्सचर को जन्म देता है, जिससे आपका गला बेहतर तरीके से काम करने के लिए उस समय पर सेट होता है और गले में नई नई वैरायटी आती है। एक चीज़ आप समझिए कि मान लीजिए कि 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी का नाम ए है, दूसरे का बी है। ए जो है वो हर दिन अलग अलग समय पर रियाज करता है, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी सुबह और कभी दोपहर में 3 बजे कर लेता है, कभी मॉर्निंग में 6 बजे कर लेता है। और जो बी है वो रोज़ सुबह 7 बजे, रोज़ सुबह ये मॉर्निंग में 7 बजे 20 मिनट केवल अभ्यास करता है। तो 3 महीने बाद अक्सर दूसरा विद्यार्थी अधिक अनुशासित प्रगति करता है। ये दूसरा विद्यार्थी, कारण क्या है? कारण ये है कि केवल सुबह ही कारण नहीं है, बल्कि नियमितता और कंसिस्टेंसी है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी है जो कि इसको बेहतर बना रही है और नियमित एक समय पर इसने रियाज को किया है। तो क्या सुबह उठते ही गाना शुरू कर देना चाहिए?
ये भी एक सवाल आता है कि सुबह उठते ही क्या हमें गाना शुरू करना चाहिए, ये सवाल आता है। तो इसका जवाब ये है कि बहुत लोग बिस्तर से उठते ही हारमोनियम खोलते हैं और सीधे ऊंचे सुर लगाने लगते हैं। फिर कहते हैं कि सर सुबह आवाज़ ही नहीं खुल रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरी रात के आराम के बाद आपकी आवाज़ को भी धीरे धीरे सक्रिय होने में समय लगता है। जैसे शरीर को स्ट्रेचिंग चाहिए, वैसे ही आवाज़ को भी वार्म अप चाहिए। एक चीज़ आप समझिए, कल्पना कीजिए कि आप पूरी रात आपने कार को खड़ी रखी है। सुबह स्टार्ट करते ही क्या आप उसे तुरंत तेज़ गति में दौड़ाएंगे? नहीं दौड़ाएंगे। पहले हमारा इंजन जो है वो सामान्य गति पर आता है, फिर धीरे धीरे पूरी क्षमता से काम करता है। आपकी आवाज़ भी कुछ ऐसी है, पहले हम उसे शुरुआत में धीरे धीरे चलाएंगे, उसके बाद हम उसकी स्पीड को बढ़ाएंगे। तो क्या सुबह हर व्यक्ति की आवाज़ एक जैसी होती है? ये हमारा प्रश्न आता है और ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है। अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब आप संगीत के प्रति काफ़ी सजग हैं और बेहतर तरीके से आप संगीत को करना चाहते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि क्या सुबह हर व्यक्ति की आवाज़ समान होती है? ये हमारा प्रश्न है। तो इसका जवाब है कि नहीं, हर व्यक्ति की आवाज़ अलग होती है। कुछ लोग कुछ लोगों की सुबह आवाज़ साफ होती है, तो कुछ लोग की आवाज़ थोड़ा सा भारी होती है। कुछ लोग 10-15 मिनट बाद आवाज़ खुलती है, 10-15 मिनट का वो रियाज़ कर लेते हैं, इसके बाद आवाज़ खुलती है। तो कुछ लोग इसकी तुलना में किसी दूसरे गायक की अपेक्षा कुछ लोगों की 20 से 25 मिनट में आवाज़ खुलती है। लेकिन इस चीज़ की हमें तुलना नहीं करनी है। 10 से 15 मिनट वाले को 20 से 25 मिनट वाले से कभी भी तुलना नहीं करनी है। अपनी आवाज़ को हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनाना है, थोड़ा सा बेस्ट बनाना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अब ये मॉर्निंग रूटीन जो है वो किन के लिए है? सबसे सवाल ये आता है कि ये जो मॉर्निंग रूटीन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मॉर्निंग रूटीन किन के लिए है? ये मॉर्निंग रूटीन है जो शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं, जो शास्त्रीय संगीत में हैं, इसके अलावा जो भजन गाते हैं, इसके अलावा जो म्यूजिक सीख रहे हैं और यूट्यूब सिंगर हैं, अगर यूट्यूब से सीख रहे हैं, यूट्यूब में गाना गा रहे हैं, या फिर आप स्टार मेकर में आप गा रहे हैं, या फिर आप कैरियोके में आप गाने को गाते हैं। इसके अलावा अगर आपका सुबह गला भारी लगता है, या फिर आपका गला बैठ जाता है, या आवाज़ भारी है, या फिर आपका ब्रीद कंट्रोल कम है, आप सांस में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप होल्डिंग नोट को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपके जो सुर हैं वो हिल रहे हैं, और अगर आप आवाज़ आपकी भारी नहीं लग रही है, सुर हिल रहे हैं, डगमगा रहे हैं सुर, तो ये वीडियो पूरा मॉर्निंग रूटीन जो है ये मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। ये 20 मिनट का मॉर्निंग रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है। अब आज की वीडियो में आप क्या सीखेंगे? सबसे पहले आपको सीखना ये है कि सुबह उठ के क्या करें, सुबह उठकर हम क्या करें। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि गले को तैयार कैसे करें, गले को कैसे तैयार करना है। फिर हम सीखेंगे कि 20 मिनट का पूरा कंप्लीट रूटीन यहाँ पर 20 मिनट का जो मॉर्निंग में हमें करना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। फिर हम चौथी चीज़ में सीखेंगे कि किन गलतियों को सुधारना है हमें। फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 5वें नंबर में कि अपनी प्रोग्रेस को कैसे हमें मापना है, प्रोग्रेस को मापना है, यानी कि मैपिंग ऑफ प्रोग्रेस किस तरीके से करना है। एक महत्वपूर्ण बात जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या सुबह 2 घंटे रियाज़ करना ज़रूरी है? 2 घंटे रियाज़ क्या ज़रूरी है? तो इसका जवाब है कि नो, 2 घंटे का रियाज़ ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास केवल 20 मिनट है तो आप 20 मिनट का रियाज़ करें, लेकिन ये ध्यान फोकस्ड होना चाहिए, ये रियाज़ फोकस्ड होना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती का 2 घंटे या फिर 20 मिनट करना है। और अगर इन पूरे 20 मिनट में आप पूरी एकाग्रता के साथ अगर सही तकनीक के साथ अभ्यास करते हैं तो यह बिना योजना वाले लंबे अभ्यास से अधिक उपयोगी हो सकता है।
मॉर्निंग रियाज का मेरा उद्देश्य ये है कि इस 20 मिनट का लक्ष्य केवल गाना नहीं है, बल्कि आवाज़ को सुरक्षित तरीके से खोलना है, सुर को स्थिर करना है, सांस पर नियंत्रण बढ़ाना है, दिन भर के लिए आवाज़ को तैयार करना है, नियमित अभ्यास की आदत बनाना है। तो आज आपको छोटा सा संकल्प ये लेना है कि मैं चाहता हूँ कि आज से अगले 30 दिन तक आप हर सुबह केवल 20 मिनट संगीत को देंगे और किसी और से मुकाबला नहीं करेंगे। सिर्फ अपने कल के स्वरूप को बेहतर बनाने का हमें प्रयास करना है और यही छोटे छोटे कदम आगे चल करके हमें बड़ी प्रगति का हमारे आधार बनता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, पहला प्रश्न हमारा आता है कि सुबह उठते ही हमें क्या करना है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि सुबह उठते ही सबसे पहले क्या खाली पेट रियाज करें, या फिर क्या पहले पानी पिएं, या फिर क्या चाय कॉफ़ी लेकर के रियाज करना सही है, क्या ब्रश से पहले गाना या फिर ब्रश करने के बाद में गाना, क्या सुबह गुनगुना पानी पी लेना चाहिए। तो दोस्तों, सुबह उठते ही हम क्या करते हैं कि सुबह उठते ही यही वह जगह है जहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी गलती करते हैं। कुछ लोग उठते ही ऊंचे सुर लगाने लगते हैं, हाई नोट में चले जाते हैं, और कुछ लोग बिना पानी पिए रियाज शुरू कर देते हैं, पानी नहीं पीते। कुछ लोग पहले चाय पीते हैं फिर रियाज करते हैं, और कुछ लोग मोबाइल देखते देखते आधा घंटा निकाल देते हैं। तो हम कुछ सुबह की पूरी रूटीन सीखेंगे ताकि आपकी आवाज़ की सही शुरुआत हो सके। तो पहला काम है कि सुबह उठते ही आपको जो है मोबाइल को नहीं चलाना है, और हाथों पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखना है, क्योंकि फिर मन संगीत में नहीं बल्कि नोटिफिकेशन में उलझ जाता है। तो हमें इससे बचना है। आपको मैं एक यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। वो रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि एक विद्यार्थी सुबह उठते ही 40 मिनट सोशल मीडिया देखता है। 40 मिनट कोई विद्यार्थी है वो सोशल मीडिया को देख रहा है। दूसरा विद्यार्थी 20 मिनट रियाज करता है। 3 महीने बाद किसकी गायकी में ज़्यादा सुधार होने की संभावना है, आपको क्या लगता है? स्पष्ट है कि जो नियमित अभ्यास कर रहा है। तो यहाँ पर जो तरीका दूसरा है, तरीका ये है कि सुबह उठते ही आपको पानी पीना है। सुबह उठते ही पानी पिए थोड़ा सा। रात भर शरीर को पानी नहीं मिलता, इसलिए सुबह सामान्य तापमान या फिर हल्का गुनगुना पानी पीना कई लोगों को आरामदायक लगता है। ध्यान रखना है कि बहुत ठंडा पानी लेकर के तुरंत रियाज शुरू ना करें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी लेने के तुरंत बाद भी रियाज करने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने की भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। स्टेप 3 कि क्या ब्रश पहले करें और रियाज बाद में करें। यहाँ भी लोगों का सवाल आता है दूसरा कि ब्रश से पहले या फिर बाद, किस टाइम में हमें रियाज करना है। तो ये सवाल लगभग हर विद्यार्थी पूछते हैं। यदि संभव हो तो ब्रश के बाद रियाज करना अधिक आरामदायक रहता है। इससे मुंह साफ रहता है और अभ्यास में ध्यान भी बेहतर लगता है। लेकिन अगर किसी भी आपको समय किसी भी टाइम ब्रश करने से पहले रियाज करने की आदत है तो उससे भी कोई समस्या नहीं होती, वह अपनी सुविधा अनुसार जारी रख सकता है। तो ये आपकी सुविधा के ऊपर है। और मुख्य बात कि पहला नियमित और आराम और फोकस्ड, ये चीज़ हमें रियाज के लिए ज़रूरी है। अब जो चौथी चीज़ है यहाँ पर कि खाली पेट रियाज करें या फिर नाश्ते के बाद। खाली पेट या फिर नाश्ते के बाद किस टाइम में हमें ये रियाज करना है। तो अगर आप सुबह जल्दी रियाज करते हैं तो सहज महसूस करते हैं तो हल्के खाली पेट अभ्यास करना कई लोगों के लिए सुविधाजनक होता है। लेकिन अगर आपको कमजोरी महसूस होती है तो पहले हल्का फल या फिर हल्का नाश्ता लें, उसके बाद 10 से 15 मिनट रुकें। भारी भोजन करने के तुरंत बाद रियाज नहीं करना है। नाश्ते के 10 मिनट आपको रुकना है, उसके बाद आप रियाज को शुरू करिए। एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ कि मान लीजिए कि आपको दौड़ लगानी है, तो क्या दौड़ से ठीक पहले बहुत भारी खाना खाएंगे? आपका जवाब होगा कि नो, बिल्कुल नहीं खाएंगे। ठीक वैसे ही बहुत भरे पेट से गाना भी असहज हो सकता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो चाय या कॉफ़ी पी करके रियाज करना चाहिए क्या? पांचवा सवाल, चाय या कॉफ़ी ये पी करके रियाज कर सकते हैं? तो बहुत लोग कहते हैं कि सर मेरी चाय के बिना आवाज़ ही नहीं खुलती है। असल में कई बार ये आदत होती है, यह जरूरी नियम नहीं है। यदि आप चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो उससे कोई परेशानी नहीं होती है, थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन केवल यह मान लेना कि आवाज़ तभी खुलेगी, यह सही सोच नहीं है। आवाज़ का जो असली विकास है वो वार्म अप और रियाज से होता है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। और ज़रूरी चीज़ है कि स्थान, रियाज का जो आपका स्थान होगा वो बेहतर होना चाहिए, जहाँ पर कि शोर कम हो, हवा का तेज झोंका सीधे चेहरे पर ना लगे, बैठने की जगह आरामदायक हो, हारमोनियम या तानपुरा आसानी से रख कर के रियाज करें, कूलर के सामने बैठ के रियाज ना करें, और हर दिन एक ही जगह अभ्यास करेंगे तो मन जल्दी उस अभ्यास की स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि जैसे विद्यार्थी रोज़ एक ही स्टडी टेबल पर बैठ करके पढ़ता है तो दिमाग जल्दी पढ़ाई के मूड में आ जाता है, वैसे ही रोज़ एक ही स्थान पर रियाज करने से मन जल्दी संगीत में लगने लगता है। तो क्या करना है इसके बाद? अगला स्टेप जो है कि अगला स्टेप है कि 2 मिनट रियाज करने से पहले आपको शांत बैठना है। इसके बाद गहरी सांस लीजिए, अपने लक्ष्य को तय कीजिए कि सुर को सुधारना है, हमें इसके बाद सांस पर काम करना है, आवाज़ को खोलना है, इसके ऊपर हमें काम करना है। ये टारगेट बनाइए और फिर छोटी आदत आपके पूरे अभ्यास की गुणवत्ता को बदल देगी। अब मॉर्निंग रियाज की जो 7 बड़ी गलतियाँ होती हैं, 7 बड़ी गलतियाँ कौन सी हैं? 7 बड़ी गलतियाँ ये हैं कि उठते ही ऊंचे सुर को लगाना, ये हमें नहीं करना है। दूसरी गलती, बिना वार्म अप के सीधे नहीं गाना है। तीसरा, बहुत ठंडा या गर्म पानी पीने के तुरंत बाद रियाज नहीं करना है। मोबाइल में समय नहीं बर्बाद करना है और हर दिन एक ही समय पर अभ्यास करना है, ये भी ध्यान देना है। और जल्दी परिणाम की उम्मीद करना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। और 1-2 दिन अभ्यास करके छोड़ देना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। तो ये 7 गलतियाँ आपको नहीं करनी है, इनसे बचना है। तो मॉर्निंग का जो सक्सेस का फॉर्मूला है वो फार्मूला ये है कि जल्दी उठना, ये फॉर्मूला जल्दी उठना प्लस पानी प्लस शांत मन, इसके अलावा सही तैयारी और इसके साथ में नियमित अभ्यास, सही तैयारी और नियमित अभ्यास, ये चीज़ करना है। यही 5 चीज़ें आपकी प्रगति की सबसे मजबूत नींव है। जल्दी उठना, पानी, शांत मन, सही तैयारी और नियमित अभ्यास बराबर साधना, ये हमारी होती है साधना। आज का जो छोटा सा अभ्यास है, ये कल सुबह आपको मोबाइल 20 मिनट बाद देखना है, पानी पीना है, 2 मिनट शांत बैठना है, फिर रियाज शुरू करना है। सिर्फ ये बदलाव करके देखना है और आपको अभ्यास करने से पहले अधिक व्यवस्थित महसूस होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रेरणा यहाँ पर मैं आपको ये देना चाहूँगा कि महान गायक बनने के लिए महान शुरुआत की ज़रूरत नहीं होती है, रोज़ सही शुरुआत की ज़रूरत होती है। जो विद्यार्थी रोज़ छोटे छोटे कदम उठाता है वही आगे चल करके बड़ा गायक बनता है। जब आप हमारी सुबह की तैयारी अब सब पूरी हो चुकी है तो अब हम सीखेंगे कि 5 मिनट का पहले वोकल वार्म अप, जिसमें हम बॉडी रिलैक्स करेंगे, नेक की एक्सरसाइज होगी, जॉ रिलैक्स होगा, लिप ट्रिल होगी, हमिंग होगी और ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी। यही वो स्टेप है जो कि आपकी आवाज़ को पूरा सुरक्षित तरीके से खोलने की नींव को रखता है। और पूरे 20 मिनट का भी मॉर्निंग रियाज जो है छोटे छोटे टुकड़ों में करके अभी हम करेंगे तो वो हमारे गले को बेहतर तरीके से आगे चल करके ले जाएगा। दोस्तों, अब आपने ये सारी चीज़ों को समझ लिया। अब हम शुरू करते हैं मॉर्निंग रियाज, मॉर्निंग वोकल वार्म अप। सबसे पहला हमारा है 5 मिनट का मॉर्निंग वोकल वार्म अप। मॉर्निंग वोकल वार्म अप हमें करना है। तो अगर आपने यहाँ तक अगर आपने वीडियो में देखा है तो आगे का पूरा रियाज आसान, सुरक्षित और अधिक प्रभावी हो जाएगा। लेकिन अगर बिना वार्म अप के सीधे आप गाना शुरू कर देंगे तो गले पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। वार्म अप क्यों जरूरी है, ये सवाल भी हम देख लेते हैं पहले कि वार्म अप इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई खिलाड़ी बिना ट्रेनिंग किए हुए, बिना स्ट्रेचिंग किए हुए
140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर गेंद खेलने जाएगा तो क्या होगा? हो सकता है कि शरीर पूरी तरीके से तैयार ना हो, अच्छा प्रदर्शन ना हो, चोट का जोखिम बढ़ जाएगा। इसी तरीके से आपकी आवाज़ भी एक वाद्य यंत्र है और उसे धीरे धीरे अभ्यास के साथ तैयार करना जरूरी होता है। मान लीजिए कि आपने सारी रात हारमोनियम को बंद रखा, तो क्या आप उसे बिना देखे बिना मिलाए तुरंत स्टेज पर बजाने लगेंगे? नहीं ना, पहले आप उसकी जांच करेंगे, सुर मिलाएंगे, फिर बजाएंगे। ठीक उसी तरीके से गले को भी अभ्यास के लिए धीरे धीरे तैयार करना चाहिए। तो पहले 5 मिनट में हमारा जो स्टेप 1 होगा, और स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि ये हमारा 1 मिनट का रूटीन है। 5 मिनट का रूटीन अभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो 1 मिनट में हम क्या करेंगे? पहले हम अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, कंधे को ढीला रखेंगे और कंधे को हम थोड़ा थोड़ा लेफ़्ट और राइट साइड घुमाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऐसे करेंगे ताकि हमारा जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाए। कभी भी झटके या मूवमेंट आपको नहीं करना है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर गर्दन और कंधों में तनाव कम होगा तो आवाज़ में तनाव कम होगा और आरामदायक शरीर आपको रिलैक्स वॉइस देता है। अब इसके बाद दोस्तों जॉ रिलैक्सन, आपको जॉ को रिलैक्स करना है। दूसरा, ये आपका 45 सेकंड का ये काम करना है। यहाँ पर जॉ को रिलैक्स करना है, यानी कि जबड़े को रिलैक्स करना है। साफ शब्द अगर नहीं निकल रहे हैं, आवाज़ अगर दब जाती है, अगर गले पर दबाव पड़ता है, अगर आप इसको रिलैक्स नहीं करते हैं तो हल्का सा मुँह खोलिए, जबड़े को ढीला रखिए और थोड़ा सा आ बोलिए। बिना हारमोनियम के बोलिए, खुद बोलिए। आ साउंड को आपको निकालना है। महसूस कीजिए कि चेहरे पर अनावश्यक तनाव नहीं बनना चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यदि दरवाजे का कब्जा जाम हो जाएगा तो दरवाज़ा आसानी से नहीं खुलेगा। जबड़ा भी उसी तरीके से काम करता है, उसे सहज रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद तीसरा जो है वो है 1 मिनट का रियाज है। यहाँ पर आपको लिप ट्रिल करना है। लिप ट्रिल का मतलब है कि अगर आपसे शुरुआत में ये ना हो पाए तो घबराए नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करना है। चेहरे और होठों को ये आराम देता है और आवाज़ को हल्के तरीके से सक्रिय करता है। लिप ट्रिल का मतलब है कि आपको भिर्र की आवाज़ निकालना है। जैसे कि आप सापा लगाएंगे, यहाँ पर भिर्र की आवाज़ निकालना है। कैसे? ये हर सुर के ऊपर आपको ऐसा करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीका होता है और बहुत आवाज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपको ये करना है। इसके बाद अगला जो है स्टेप, यहाँ पर हम हमिंग करेंगे। 1 मिनट हमें हमिंग में टाइम देना है। 1 मिनट हम यहाँ पर हमिंग करेंगे। मुंह को बंद रखना है, धीरे धीरे गुनगुनाना है और हम बोलना है। आवाज़ बहुत तेज नहीं, गले में दबाव नहीं, आरामदायक आवाज़ निकालनी है। महसूस कीजिए कि हल्का कंपन आपके चेहरे के सामने वाले हिस्से में महसूस हो रहा है। आपको हम बोलना है। अगर ऐसा ना भी हो तो चिंता की बात नहीं है, समय के साथ यह अनुभव और बेहतर हो सकता है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई बल्ब जलाने से पहले हल्का सा चमकता है, वैसे ही हमिंग आपकी आवाज़ को धीरे धीरे सक्रिय करती है। और जो स्टेप 5 है, 1 मिनट आपको ये भी करना है। इसमें क्या करना है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, नाक से धीरे धीरे सांस लीजिए, पेट को आराम से फूलने दीजिए और मुंह और सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। मुंह से छोड़ना है सांस को और ध्वनि निकालते हुए सा को धीरे धीरे बाहर की तरफ छोड़ने का अभ्यास करें। यह अभ्यास सांस को नियंत्रित और विकसित करने में मदद करता है। जैसे कि आप सांस लीजिए पहले नाक से पूरा और फिर सा के साथ मुंह से सांस को छोड़ने की कोशिश करें। नाक से सांस नहीं निकलनी चाहिए। ये आपको अभ्यास करना है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि सांस को ज़बरदस्ती रोकना नहीं है, कंधे ऊपर नहीं उठाने हैं और केवल उतनी ही सांस लेना है जितनी हम आराम से ले सकते हैं। मॉर्निंग वोकल वार्म अप के दौरान सबसे बड़ी गलती यही है कि सीधे ऊंचे सुर लगाना, बहुत तेज़ आवाज़ में गाना
और गर्दन और जबड़े में तनाव रखना, जल्दी जल्दी वार्म अप खत्म करना और वार्म अप को समय की बर्बादी समझना। तो पहला मिनट बॉडी रिलैक्स करना है, दूसरा मिनट जॉ रिलैक्स करना है, तीसरा मिनट लिप ड्रिल करना है, चौथा मिनट हमिंग करना है, पाँचवें मिनट में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। तो ये जो अभ्यास है कल सुबह केवल आप 5 मिनट वार्म अप को कीजिए, उसके बाद ही गाना को शुरू करना है। तो आपको महसूस होगा कि आपकी आवाज़ पहले से अधिक खुल रही है, सुर पकड़ना आसान लग रहा है और गले पर दबाव कम हो रहा है। ध्यान रखिएगा हमेशा कि एक अच्छा गायक केवल अच्छा गाना नहीं गाता है, वह अपने गले की तैयारी भी उतनी ईमानदारी से करता है। वार्म अप कोई अतिरिक्त काम नहीं है, यह अच्छी गायकी की शुरुआत है। क्योंकि जब आपका शरीर, सांस और आवाज़ वार्म अप के लिए तैयार होते हैं, उसके बाद हम आते हैं आवाज़ को खोलने के सबसे महत्वपूर्ण रियाज पर, जिसमें हमिंग से लेकर के ओपन वोवेल और वॉइस प्लेसमेंट और रेजोनेंस, इन सभी चीज़ों की, वॉइस प्लेसमेंट की भी और रेजोनेंस की भी यहाँ पर कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आगे आपको थोड़ी देर में मिलने वाली। तो आवाज़ खोलने का जो सबसे ज़रूरी रियाज है, वहाँ पर जब एक चीज़ आप समझिए कि अब आपका शरीर रिलैक्स है, सांस नियंत्रित है और गला भी धीरे धीरे अभ्यास के लिए तैयार हो चुका है। अब हम सीखेंगे कि मॉर्निंग रियाज का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी कि आवाज़ खुलने का तरीका। ध्यान रखिएगा कि यही वो अभ्यास है जहां अधिकांश विद्यार्थी सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि जितनी ज़ोर से वो गाएंगे उतनी जल्दी आवाज़ खुलेगी, लेकिन सच्चाई जो है वो बिल्कुल अलग है। आवाज़ जो है वो ज़ोर लगाने से नहीं, सही वाइब्रेशन यानी कि कंपन, सही सांस और सही टेक्निक, सही सांस और सही टेक्निक से ये आवाज़ निकलती है। आवाज़ खुलना वास्तव में क्या होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि सर गला खुल नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? आवाज़ खुलने का अर्थ है कि सुर आराम से निकलना, गले पर दबाव कम महसूस होना, साफ शब्द निकलने, आवाज़ की प्राकृतिक फ्लो बनाना, आवाज़ का ऊंचे और नीचे सुरों में सहजता महसूस होना। यदि किसी एक बटन से नहीं होता है, धीरे धीरे अभ्यास करना होता है, बहुत सारे अभ्यास करने होते हैं, टाइम देना होता है, उसके बाद हमारा गला खुलता है। मान लीजिए कि सुबह आपने खिड़की खोली और अगर उसे अचानक से पूरी ताकत से खोलेंगे तो झटका लग सकता है, लेकिन अगर धीरे धीरे खोलेंगे तो सब कुछ सहज हो जाएगा। आपकी आवाज़ भी बिल्कुल वैसे ही है। तो मॉर्निंग वॉइस ओपनिंग, यहाँ पर भी हम केवल 5 मिनट ले रहे हैं। 5 मिनट आपने यहाँ पर लिया, अब 5 मिनट अगला हम यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम हमिंग, जो हमने आपको बताया, सबसे पहला काम हमिंग है। और इस हमिंग में सबसे पहले अपने मुंह को बंद रखना है, जब आराम से गुनगुनाना है। ध्यान रखना है कि आवाज़ बहुत धीमी नहीं होनी चाहिए और बहुत तेज़ भी नहीं होनी चाहिए, आरामदायक स्तर पर होनी चाहिए। अगर आप हारमोनियम पर सा बजा रहे हैं तो उसी के साथ आप हमिंग भी करें, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये आपको अभ्यास करना है और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमिंग जो है वो आवाज़ को धीरे धीरे एक्टिव करता है और सीधे तेज स्वर लगाने की तुलना में ये जो रियाज है वो अधिक सिंपल और अधिक आसान महसूस होता है। दूसरा, ओपन वोवेल प्रैक्टिस। ओपन वोवेल प्रैक्टिस ये आपको करनी है, ये आपको 1 मिनट करना है ओपन वोवेल प्रैक्टिस को। ये दूसरा रियाज है और इसमें कैसे करना है कि आ, ए, ई, ओ और ऊ का इसका अभ्यास करना है। हर ध्वनि को कम से कम 4 से 5 सेकंड 10 सेकंड तक जितना आप रोक सकते हैं, आवाज़ जब तक हिलने ना लगे और आवाज़ हिलने से पहले रुक जाना है, तब तक आपको इसको करना है। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले आ बोलिए, फिर इसके बाद ई बोलना है,
फिर ऊ बोलना है, फिर इसके बाद ओ बोलना है, और फिर इसके बाद ए बोलना है। ये आपको अभ्यास करना है। आप इसमें जितना टाइम आप दे सकते हैं, 5 मिनट को ध्यान में मत रखिए। आप जब तक आपका सुर हिलने लगता है उससे पहले आपको रुक जाना है, और तब तक आप कोशिश करनी है कि इस चीज़ के ऊपर आप काम करें। जैसे कि किसी बांसुरी में हवा सही दिशा से अगर जाए तो मधुर ध्वनि निकलती है, वैसे ही सही उच्चारण और खुला मुंह आवाज़ को अधिक स्पष्ट बनाते हैं। अब बात आती है वॉइस प्लेसमेंट की। ये तीसरा स्टेप है, वॉइस प्लेसमेंट। वॉइस प्लेसमेंट का मतलब है, ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है कि बहुत से लोग गले से गाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आवाज़ सहज रूप से निकले, गले पर अतिरिक्त दबाव ना हो। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सामान्य तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो गायन में भी शुरुआत में स्वर उतना ही स्वाभाविक होना चाहिए जितना आप किसी के सामने बैठ कर के सामान्य बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा पूरे दिन चिल्लाता रहे तो शाम को क्या उसकी आवाज़ बैठ सकती है? बिल्कुल बैठ सकती है। लेकिन वही बच्चा अगर सामान्य आवाज़ में बात करे तो क्या कोई परेशानी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो संगीत में भी संतुलित आवाज़ सबसे अच्छी होती है, यानी कि एक लेबल्ड वॉइस, और हमें एक सामान्य आवाज़ में ही हमें बोलना है। अगला स्टेप जो है, चौथा नंबर, वो है रिजोनेंस। रिजोनेंस को 1 मिनट हमें रिजोनेंस अवेयरनेस, यानी कि सा पर आराम से स्वर को लगाइए। सा को केवल सुनिए, सा केवल महसूस करिए। क्या आवाज़ साफ और खुली महसूस हो रही है? क्या सुर स्थिर है? क्या गले में अनावश्यक दबाव तो नहीं है? याद रखिए कि रिजोनेंस का मतलब केवल जोर से गाना नहीं होता है, बल्कि आवाज़ को स्वाभाविक और संतुलित गूंजना होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर पांचवा जो है वो जेंटल स्केल मूवमेंट। पांचवा जेंटल स्केल मूवमेंट, इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। जेंटल स्केल मूवमेंट, अब धीरे धीरे गाना है। सा रे गा मा, फिर वापस मा गा रे सा, फिर वापस से सा रे गा मा पा, फिर वापस से पा मा गा रे सा, और वापस आना है। इसको करने में जल्दबाजी नहीं करनी है, हर स्वर साफ लगाना है, सांस आराम से लगानी है, गले पर दबाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैं करके आपको दिखाता हूँ। एक पैटर्न पूरा, सा रे गा मा पा, पा मा गा रे सा। 2 पैटर्न पूरा, सा रे गा मा पा धा, धा पा मा गा रे सा। 3 पैटर्न पूरा। इस तरीके से हमें इस चीज़ को करना है। गलती क्या नहीं करनी है कि सुबह उठते ही हाई नोट नहीं लगाना है, बहुत तेज़ गाना नहीं है, गले को दबा करके आवाज़ नहीं निकालना है, बिना हमिंग के सीधे नहीं गाना है, जल्दी परिणाम नहीं चाहना है, गर्दन में खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए, जबड़ा कसना नहीं है, सांस रोक करके गाना नहीं है, और दर्द होने पर अभ्यास को जारी रखना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आवाज़ फिर भी भारी लगे तो ये सब तो आपने कर लिया, इसके बाद भी अगर आपकी आवाज़ भारी लग रही है तो फिर घबराना नहीं है। हर दिन आवाज़ एक जैसी महसूस नहीं होती है, कुछ दिन मौसम, नींद और थकान या अधिक बोलने के कारण भी ये हो सकता है। तो ऐसे कुछ दिनों में वार्म अप थोड़ा धीमा करें और अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यास को तीव्र रखें। तो जो आपने हमिंग, ओपन वॉवेल यानी कि आ, ए, ई, ओ, ऊ, और वॉइस प्लेसमेंट और रिजोनेंस अवेयरनेस और जेंटल स्केल मूवमेंट,
तो आज का चैलेंज आपका ये है कि हर 7 दिन तक सुबह यानी कि 5 मिनट का वॉइस ओपनिंग अभ्यास करना है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग को सुनना है। ध्यान दीजिए कि क्या शुरुआत पहले से अधिक सहज लग रही है, क्या आवाज़ कम दब रही है, क्या सुर पकड़ना आसान हो रहा है, या फिर धीरे धीरे होने वाले इन छोटे छोटे बदलाव पर ध्यान देना ही सही रियाज का हिस्सा है। आवाज़ को खोलना, उसे थकाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। अच्छा गायक वही है जो अपने गले के साथ लड़ता नहीं है, बल्कि उसे समझ करके धैर्य और सही तकनीक से विकसित करता है। तो अब हम आगे चल कर क्या सीखने वाले हैं कि सा की साधना कैसे करें, सही पिच कैसे चुनें, तानपुरा और हारमोनियम के साथ सुर कैसे मिलाएं, यानी कि लिसनिंग स्किल को कैसे विकसित करें, और हम ऐसी मजबूत नींव कैसे बनाएं जिस पर कि हमारी पूरी गायकी खड़ी हो रही है। तो एक चीज़ समझिए कि आवाज़ को तो आपने सुरक्षित तरीके से खोला। अभी ये जो आपने रियाज़ किया, ये जो इस रियाज से आपकी आवाज़ खुलेगी, और अगर आप इसको रेगुलर करते हैं 20 दिन तक तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं उस अभ्यास पर जिस पर भारतीय शास्त्रीय संगीत में गायकी की आत्मा कहा गया जिस चीज़ को, यानी कि वो है सा की साधना। सा की साधना। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि किसी विद्यार्थी ने अगले 6 महीने तक 6 मंथ अगले 6 महीने तक सा की साधना को ईमानदारी के साथ कर लिया तो उसकी गायकी में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे वह स्वयं महसूस करेगा। क्योंकि महान गायक कठिन तानों से नहीं बनता, बल्कि शुद्ध सा और शुद्ध सा लगाने से वो महान बन सकता है। क्योंकि अगर उसको सा की समझ है, इसका मतलब कि उसको सारे सुरों की समझ हो जाएगी, क्योंकि सा संगीत का आधार है। सा क्या है? सा सिर्फ सा गाने से क्या होगा, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं। तो हमें तो गाना सीखना है, यही सबसे बड़ी भूल है। सा कोई साधारण स्वर नहीं है, यह पूरे संगीत का आधार है। अगर आपकी इमारत की जो नींव है वो मजबूत है तो आप चाहे जितने मंजिलें बनाइए वो इमारत सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर नींव कमज़ोर है तो इमारत खतरे में रहेगी। तो गायकी का नींव है सा, जिसका सा सध गया, इसका मतलब कि संगीत उसका बेहतर हो गया, उसको संगीत की समझ बेहतर तरीके से हो गई। मान लीजिए कि 2 लोग घर बनाते हैं। पहला व्यक्ति जो है वो महंगे टाइल्स, सुंदर रंग और वो बहुत सारे महंगे फर्नीचर लेकर के आता है। लेकिन अगर नींव कमज़ोर रखता है तो दूसरा व्यक्ति है वो नींव को मजबूत बनाता है, फिर धीरे धीरे घर को तैयार करता है। तो कुछ वर्षों बाद ज़्यादा दिनों तक कौन सा घर टिकेगा? ज़्यादा दिनों तक वही घर टिकेगा जिसकी नींव मजबूत है। बिल्कुल उसी तरीके से संगीत है कि अगर आज आप साधना करते हैं, अगर आप आज सा की साधना अगर आप कर रहे हैं तो जो आपका गला है वो सालों साल तक बेहतर रहेगा उन लोगों के कंपेयर में जो केवल गाना अभी गाते हैं। उनका कुछ समय बाद गला फिर बंद हो जाएगा, सुर लगने, इधर उधर सुर हिलने लगेंगे, उनका सुर नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो सा की साधना सबसे पहले हम करेंगे कि सही पिच। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती यही होती है कि बहुत सारे लोग अपनी पिच पर ध्यान ही देते हैं। उनको लगता है कि ये पिच गलत है और अपनी पिच ये होनी चाहिए, किसी को सुन करके दूसरी पिच को अपनी पिच बनाते हैं, जिसमें आपकी आवाज़ आराम से निकले। अगर सुर निकलते समय गले में दबाव महसूस हो तो समझिए कि पिच आपके लिए ऊंची या नीची हो सकती है। अगर यह पिच आपको, जिस पिच से आप गा रहे हैं, या मान लीजिए कि सी से गा रहे हैं, सी शार्प से गा रहे हैं, डी से गा रहे हैं, डी शार्प से गा रहे हैं, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसको अपना स्केल बनाइए और वहीं से आप रियाज को सुनिए। कभी भी ईगो में आकर के ऊंची पिच मत चुनिएगा, क्योंकि आपके गले के लिए खतरनाक है। हर व्यक्ति एक ही नंबर का जूता नहीं पहन सकता है, उसी तरीके से हर किसी का पैर अलग होता है। ठीक उसी तरीके से हर गायक की जो नेचुरल पिच होती है वो अलग होती है। तो अपने स्केल को पहचानना है, फिर सुनना है, फिर सा को लगाना है। तो आपको अगला जो 5 मिनट है वहाँ पर सा को लगाना है और सा को होल्ड करना है, रे को लगाना है और होल्ड करना है, गा को लगाना है और होल्ड करना है। अगले 5 मिनट तक आपको ये काम करना है। जैसे
सा नी धा पा मा गा रे सा। हर सुर के ऊपर कम से कम आपको एक मिनट कोशिश करनी है कि हर सुर के ऊपर आप टाइम दें और इसको होल्ड करें। जितना देर हो सके आप इसको करने की कोशिश करें, क्योंकि ये रियाज जो है वो आपके गले में बेहतर तरीके से गले के टेक्सचर को, नए नए गले में हमारे वेरिएशंस को जनरेट करता है, ताकि हम किसी भी तरीके से गाना गाने के लिए, किसी भी स्केल का गाना गाने के लिए गले को हम तैयार कर सकें। जिम में जैसे कि कोई व्यक्ति पहले दिन ही 100 किलो 150 किलो का वज़न नहीं उठाता है, क्योंकि पहले हम हल्के वज़न से शुरुआत करते हैं, वैसे ही हम होल्डिंग करके धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे। फिर हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो वोकल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। और ईयर ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये जो अभ्यास अभी मैं आपको बताऊंगा ये बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन यही अभ्यास महान गायकों की पहचान होती है। हारमोनियम पर सा बजाइए, ये काम आपको 5 मिनट करना है। अगले 5 मिनट हारमोनियम पर सा बजाना है और आंखों को बंद कीजिए, केवल स्वर को सुनिए, फिर गाइए, फिर दोबारा सुनिए, फिर अपने आप से पूछिए कि क्या मेरा स्वर बिल्कुल हारमोनियम से मिल रहा है। अगर नहीं तो तुरंत सुधारिए। यह अभ्यास आपके कान को विकसित करेगा। यही होता है ईयर ट्रेनिंग, और ये आपको 5 मिनट तक, ये कम से कम आपको डेली करना है। तो सा रे सा गा सा, एक सुर से जा करके आप दूसरे सुर पर आइए। ये भी आप अभ्यास करेंगे जो कि हमने बताया था आपको इसके पहले। तो गलती क्या नहीं करनी, आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि सा की जो साधना आप करेंगे उसमें गलती आपको ये नहीं करनी है कि बिना तानपुरा या हारमोनियम के रियाज आपको ज़रूर एक आधार स्वर चाहिए, वो आपको करना है। पहले दिन परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। अपनी आवाज़ से ऊंची पिच नहीं चुनना है। जोर लगा करके सा को नहीं पकड़ना है। होल्डिंग नोट के चक्कर में सांस को नहीं रोकना है। जल्दी जल्दी अभ्यास करना, ये भी काम नहीं करना है। सुर को सुनने के बजाय केवल गाना, ये भी नहीं करना है। ईयर ट्रेनिंग करनी है हमें। रोज़ पिच को नहीं बदलना है। रिकॉर्डिंग अपनी रिकॉर्ड करके आवाज़ को सुनना भी है। 2-3 दिन बाद अभ्यास को छोड़ देना, ये बहुत बड़ी गलती आती है। तो 30 दिनों बाद, जैसे कि हमने बताया था यहाँ पर कि आपको अगले 30 दिन में यहाँ पर क्या असर होगा, हम 30 दिन का जो प्रोग्रेस है उसको कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोग्रेस हमारा ये है कि 30 दिन बाद हम महसूस करेंगे कि सुर पकड़ना आसान लग रहा है, पिच की जो स्टेबिलिटी बेहतर होगी, गले पर अनावश्यक दबाव कम होगा, हारमोनियम के साथ आवाज़ मिलाना आसान होगा, तानपुरे के साथ आसान होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही आगे चल करके अच्छी गायकी की नींव को मजबूत बनाता है। तो आज से अगले 30 दिन तक हमें इन सारे रियाज को करना है, और जो चीज़ें हमने बताई उसको ध्यान में रखना है। अपनी पहली और 30वें दिन की आज भी रिकॉर्डिंग करेंगे, जो आप कल से रियाज शुरू करेंगे। 30 दिन तक दोनों को सुनिए, अपनी प्रगति को बेहतर बनाइए। तो जो गुरु मंत्र है वो गुरु मंत्र ये है कि जो गायक सा का सम्मान करता है, संगीत एक दिन उसका सम्मान करता है। इस एक वाक्य को हमेशा याद रखिएगा। अब हमारी आवाज़ खुल चुकी है, सा भी स्थिर हो चुका है। तो अब हम अगले वाले वीडियो में समझेंगे कि हम सुरों में सफाई कैसे करेंगे, वोकल कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल, पिच एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं यहाँ से विदा लेता हूँ, और आपसे निवेदन रहेगा कि आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा हमसे जुड़ करके प्राइवेट रियाज लेसन्स भी देखना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए, रियाज माला के साथ जुड़े रहिए।